देता है कि हो सकता है कि आगे के साल में हम लोग का उत्साह ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। सर, सब लोग हमसे बड़े हैं और इस कार्यक्रम के आप लोग दर्शक भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं और आपने देखा भी होगा। दिल पे हाथ रख के बताइए सर, क्या हम लोग की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती है सर? व्हाट्सएप पे लिखने से लेकर तक और यहाँ आपके सामने बीच आने तक और आपसे हमने हाथ जोड़कर क्या मांगा? आप लोग अपने कार्यक्रम में अपने लोगों के बीच आए, अपने लोगों से मिलने का कार्यक्रम करिए, लेकिन हम लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि हम लोग अपने काम में बिजी हैं। मुझे अभी सुनने को मिला, हमारे कुछ अपने लोग सिनेमा का टिकट कटा करके सिनेमा देखने आ जा रहे हैं और ये कार्यक्रम होने का सूचना 35 दिनों से व्हाट्सएप के माध्यम से और घर घर जा करके देने का काम किया। मुझे नहीं लगता है सर, आप लोग सब लोग यहाँ पे श्रेष्ठ जन हैं, इस तरह की बातें अगर होगी तो शायद मैं कोई परमानेंट जिला अध्यक्ष, मेरे बाद जो लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में रहेगा, वो लोग इतना मेहनत करते थे, प्रतिफल में ये मिलता था, हम लोग तो कहीं ठहर नहीं पाएंगे, क्यों करें, किसके लिए करें? ये एक सवाल है जिसका जवाब यहाँ जितने श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए सर कि हम लोग आपके प्यार के भूखे हैं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। आप सबको पता है कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, 1 घंटा अगर कहीं पढ़ाता हूँ तो मुझे 2000-3000 रुपये मिलते हैं। साक्षी है हमारे जितने भी कार्यकारिणी के हमारे मेंबर हैं, और आप भी समझ सकते हैं सर, व्हाट्सएप पे 4 लाइन लिखने में कितना टाइम लगता है, जबकि मैं डेकोरेशन करके, ये करके, वो करके, फोटो लगा करके, इधर करके, उधर करके, बदले में मांगा क्या कि सर आप लोग अपने कार्यक्रम में अपने लोगों के बीच आएंगे। इतना भी जब सब नहीं हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल हमारी टीम के लोग इसी उत्साह के साथ इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए आ गए। इस सवाल का जवाब आप सबों को और हॉल में बैठे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सर एक एक आदमी मिलकर के एक भीड़ बनती है, और जब भीड़ बनती है तो वो ताकत का रूप होता है। लोगों ने कहा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था पिछले साल के जो आपने हमें पुरस्कार दिया, जो आपने प्यार दिया, उसके आधार पर मुझे लगा कि हमसे जो बड़े हैं पद में, उम्र में, अनुभव में, सब लोग का प्यार एक बार फिर से मिलेगा और हम लोग अक्सर इसी तरह से होते रहेंगे। लेकिन पीछे की कुर्सियां खाली हैं, उससे मेरा दिल नहीं भर रहा है। कम लोग आए हैं उससे भी मुझे तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस चीज का है कि लोगों की सोच अभी तक परिष्कृत नहीं हो पाई है। तकलीफ इस चीज का है कि हम लोग अपने खुन्नस में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, जबकि सच्चाई है कि कुछ नहीं। बहुत हमें आगे जाना, और इस आगे जाने के लिए हम जैसे लोग सब, मैं आप सब गार्जियन हैं, मैं विनती के साथ आपसे कर रहा हूं कि मैं इस लायक नहीं समझता था कि मैं इस तरह के आयोजन करता या जिला का मैं अध्यक्ष बन करके इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं जब आया था तो कई योजनाओं को लेके आया था और इन चीज़ों को मैंने कई बार अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी कहा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर, जिला तो छोटी सी इकाई है। मेरी सोच थोड़ी व्यापक थी। क्या सोच थी जरा आप लोग भी सुनेंगे सर। मेरी पहली सोच थी, मैं कई बार डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर छविंद्र जी, जिनका आज हम लोग किससे भी मैं कुछ कहूँगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बातें जो मैं कह रहा हूँ आपकी बातें कह रहा हूँ, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें
आप ये मत निकालेंगे कि ये हमने किया, वो नहीं, वो तो एक कहने के लिए हमने कह दिया। डॉक्टर साहब से हमारी बात होती रही, डीएसपी साहब से कई बार, रामानंद जी जो सेक्रेटेरिएट में हैं उनसे, ये लोग आरक्षण के बहुत बड़ा पकड़ रखते हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है और आरक्षण का लाभ क्या होता है सर, इसका महत्व केवल इसी से समझा जा सकता है कि 1 सेकंड के लिए आपकी ट्रेन अगर छूट जाए तो उस 1 सेकंड का महत्व आपको समझ में आ जाएगा। 1 नंबर से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है या नौकरी नहीं मिल रही है 1 नंबर से, तो ये महत्व आप समझ सकते हैं। आरक्षण का लाभ हम लोगों ने लिया, लेते रहे, ये डीएसपी साहब आपको अपनी बातों में बताएंगे। कुछ ऐसा कालखंड रहा जिसकी वजह से ये चीज हम लोग अपने हाथ से खराब हो गई। हम लोगों ने ये विचार किया कि फिर से क्यों ना हम लोग उन चीजों के बारे में गंभीरता से सोचें और चीजों को मूर्त रूप से इस पटल पे लाए, ताकि बिना झगड़ा, बिना लड़ाई, बिना विधानसभा को घेरे, बिना वो क्या कहते हैं गांधी मैदान को घेरे, जो लाभ पूर्व में हम लोगों को मिलता रहा वो मिले। सब लोगों ने सहमति दी कि ये काम बहुत आसान है और आसानी से हो जाएगा, केवल इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है। माफ करेंगे, कौशल बाबू हमारे मंच पे मौजूद हैं, लगभग 2.5 साल होने चला है। 2.5 साल में बहुत सारी कमेटियां बनी, हमारे आरक्षण समिति के संयोजक भी हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर केवल एक बार जिला वाइज कुछ प्रदर्शन हुआ है, जबकि वो लड़ाई ऐसी लड़ाई है जिसमें हम लोग जीत नहीं सकते। जो राह है बना हुआ पहले से, अगर उस राह पे हम लोग 2 कदम आगे चले तो हम लोग को मंजिल मिल जाएगी। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा इस मंच पर बैठे सारे भद्रजनों से, मैं पटना जिला जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हाथ जोड़ करके आपसे विनती करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम झंडा उठाएंगे, हम सारे लोगों को बुलाएंगे, बिठाएंगे, केवल आप नेतृत्व करेंगे। ये भूल जाइए कि प्रदेश अध्यक्ष है, महासचिव महोदय है, वही ये काम करेंगे, ये अगर सोचा जा रहा है तो कृपया इस सोच को थोड़ा बदलें। अपने इच्छा शक्ति को इस तरह से ताकत दें ताकि समाज का भला, अपना नाम और अपना काम, इसका संतुलन हो। और ये सोच करके कि मैं इस पद पर नहीं हूं तो मैं क्यों आगे बढ़ूं, मेरा निवेदन होगा इससे उठ करके सोचा जाए और आगे बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि हमारे महासचिव श्री कौशल बाबू इस चीज को गंभीरता से सुन रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने जिनको भी संयोजक बनाया है वो दरसिंहसराय के हैं। दरसिंहसराय में और पटना में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, आने जाने में उनका अपना एक प्रोफेशन है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग नेतृत्व करें और पटना जिला इनको दोनों हाथ से समर्थन देने को तैयार है तो बातें कुछ आगे बढ़ सकती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके फिर विनती कर रहा हूं सर कि सामने एनपीआर ये अप्रैल में लागू होने वाला है। हम लोगों में से शहर के कुछ लोग हो सकता है जानकारी उनको क्या भरना है भर देंगे, गांव के लोग सर उनको जो बता